21 मार्च की रात हर हिंदुस्तानी गुड नाइट बोल के सोएगा और हम पूरे इंडिया के बैंक अकाउंट्स हैक करके सारा पैसा। पत्थर मानो तो पत्थर है, लेकिन अगर उस पर बिलीव करना शुरू करो तो आप कुछ भी बना सकते हो। उसको कैरेक्टर में इतने डिफिकल्ट करता हूँ कभी कभी, तो इसलिए बेटर है कि लाइफ को बहुत आसान कर लो। मैं फ्रेंकली स्पीकिंग बंगले वाला टाइप या घर वाले टाइप का इंसान था नहीं। मेरी मदर के लिए तो मैं जब अच्छे कपड़े पहनता हूँ, लाइक उनको कमर्शियल फिल्म में बड़ा मजा आता है। असली हीरोपंती लोगों से जीतने में नहीं, लोगों को जीतने में। आपका जो कैरेक्टर है, अगर मैं किरदार की बात करूँ, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा जो ट्रेलर में नजर आया। कुछ बताइए आप लैला के बारे में। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, लैला मतलब मेल के नाम तो नहीं रखे जाते, फीमेल के नाम ही रखे जाते। वो क्वालिटी है उसके अंदर और बहुत ही इंटरेस्टिंग है कैरेक्टर, क्योंकि थोड़ी फेमिनाइन टच भी है उसमें और ओवर द टॉप भी जाता है, बहुत रियलिस्टिक भी है, बहुत ही कलरफुल कैरेक्टर है एक्चुअली। और ये उनकी इमेजिनेशन थी डायरेक्टर की हमारे कि इस तरह का होना चाहिए लैला, और वैसा ही है। कहीं ना कहीं मैं पढ़ रही थी कि आपका भी कहीं ना कहीं लैला को पोर्ट्रेट करने का कहीं ना कहीं आपका भी सजेशन था कि इस तरह से करना है या नहीं। एक्चुअली मेरा तो बिल्कुल भी दिमाग में था नहीं कि इस तरीके से होगा। जब मेकअप हुआ, कॉस्ट्यूम पहनी मैंने, तब मैंने फ़ोटो देखा और फोटो देख के मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसमें ये आदतें इसमें डाल देनी चाहिए तो इंटरेस्टिंग लगेगा। फिर अहमद भाई से बात हुई तो अहमद भाई ने कुछ सजेस्ट किया, कुछ चीज़ें सजेस्ट की, कुछ मेरे दिमाग में, तो मिलके जो है ना एक लैला तैयार हुआ। काबिलियत कम हो चलेगा, लेकिन वफादारी कभी कम नहीं होनी चाहिए। गेम देखा, गणेश गायकवाड़ ही दिमाग में रहता है, मंटो देखा तो मंटो ही रहता है। ये आप कैसे इजीली कैसे ढल लेते हैं हर चीज़ में? जैसे आपने खुद ही बताया है कि आप नहीं दिखते, कैरेक्टर दिखता है। कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी को अपने ज़ीरो करने की एक प्रोसेस होती है ना। मैं अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ज़ीरो कर लेता हूँ, उसके बाद रहते तो आप ही हैं, थोड़े बहुत तो आप दिखेंगे उसमें जो भी आप कैरेक्टर करते हैं, लेकिन एक हम क्या होता है कि एक इम्प्रेशन देना होता है उस कैरेक्टर का। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ठाकरे है, तो मैं तो हूँ तो मैं ही, लेकिन ठाकरे का अगर मैंने इम्प्रेशन दे दिया आपको, कॉपी नहीं करूँगा मैं, मिमिक्री नहीं करूँगा उनकी, लेकिन उसके बावजूद भी रियलिस्टिकली अगर मैंने आपको वो इम्प्रेशन दे दिया, तो इसका मतलब ये है कि भाई, और आप बिलीव करने लगे उस चीज़ पे, तो वो मेरा काम हो गया। एटलीस्ट थोड़ा बहुत जो काम है वो हो गया मेरा। हर किरदार में इस तरह से घुस जाते हैं कि हर जिंदगी को आपने देखा है, गायकवाड़ की जिंदगी को भी देखा है और आपने यहाँ कह लो कि एक पॉलिटिशियन की जिंदगी को भी बहुत करीबी से देखा है। बहुत सारी जिंदगियाँ ऐसी होती है जिनको आप नहीं देखते, इमेजिन करना होता है, तो वो इमेजिनेशन जो है आपका बिलीवेबल होना चाहिए, फाइनली वो है। और जितना आप लोगों के बीच में रहेंगे, जितना लोगों की एक होता है कि भाई लोगों की लाइक, जैसे आप गणेश गायतोंडे का जो जीवन था वो तो मैंने नहीं देखा, बट जो लिखा हुआ था, जो डायरेक्टर ने बताया, आप उसको लेके फिर इमेजिन करना शुरू करते हैं, कैसा रहा होगा बचपन इसका, कैसे जो डायरेक्टर ने बताया उसमें आप ट्रैवल करते हैं, तो कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ें मिलती चली जाती हैं आपको, है ना। उसको फिर आप परफॉर्म करते हैं कि उस चीज़ को। आपका थॉट प्रोसेस क्या रहता है ज़िंदगी जीने का? मैं जितना सिंपल हो सकता हूँ, क्योंकि कैरेक्टर में इतने डिफिकल्ट करता हूँ कभी कभी, तो इसलिए बेटर है कि लाइफ को बहुत आसान कर लो। तो मेरी लाइफ बहुत आसान है, बहुत ईजी है, इतना ज़्यादा स्टिफ नहीं हूँ मैं लाइफ में। मैं लाइफ में बहुत ही फ्री हूँ एक्चुअली। या किसी एक चीज़ पे मेरा वो नहीं है कि मैं ये चीज़ है तो यही है, ऐसा नहीं है। मेरा अगर आप देखें हुलिया भी, तो मैंने कुछ अंगूठी ये वो सब, इन सब चीज़, किसी भी चीज़ पे मेरा वो नहीं है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि मेरे आड़े आए, वो मेरी परफॉर्मेंस के आड़े आए। क्योंकि जितना फ्री अपने आप को रख सकता हूँ, हैं, तो उतना रखने की कोशिश करता हूँ, ताकि मैं कैरेक्टर की कॉम्प्लिकेशन जो है प्ले कर सकूँ। मैं कभी दोस्तों को धोखा और दुश्मनों को मौका नहीं देता। मेरा बेटा कोई गलत काम नहीं कर सकता। अच्छी कहानियों के साथ आपका जुड़ाव रहा है? नहीं, मेरी बहुत सारी फिल्में ऐसी भी जिनकी कोई खास कहानी नहीं है, और मैं बिलीव भी नहीं कहानियों पे। मेरा फ्रेंकली स्पीकिंग मेरा है कैरेक्टर पे बिलीव है, कैरेक्टर ड्रिवन होनी चाहिए। अगर मैं सपोज आपको लेके फिल्म बनाऊँ, तो आप यहाँ पे जो बैठे और वहाँ से जाने तक के भी एक पिक्चर बना दूँगा। जैसे नोमैडलैंड है, एक फीमेल की जर्नी है, उसके माइंड में क्या क्या चले उसके ऊपर पिक्चर, वो भी एक कहानी है। कहानी से इम्पोर्टेंट जो होता है वो कैरेक्टर का माइंड होता है, और मुझे वो बहुत फैसिनेट करता है। मैं कैरेक्टर के माइंड को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, कहानी खुद ब खुद बन जाएगी।
बट ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे चेंज हो रहा है क्या, कि आपको लगता है कि स्टार पावर की जो फिल्में हैं उनको ज़्यादा स्क्रीन मिलने लगी, क्योंकि अब जैसे वो तो शुरू से होता है, वो तो शुरू से स्टार की जब बहुत ही वाहियात पिक्चर होती है वो तभी फ्लॉप होती है, वरना कहाँ इतने ज़्यादा स्क्रीन पे लगते वो पैसा वैसा कमा ही लेती हैं थोड़ा बहुत जो भी है। हालांकि प्रॉफिट जो उनको ज़्यादा होता है, स्टार्स को ही ज़्यादा होता है, स्टूडियो को तो इतना होता नहीं स्टार की पिक्चर को लेके। बट ठीक है, यू नो उनकी फिल्म जब फ्लॉप होती है तो उसमें ज़्यादा नुकसान होता है। हमारी जो मॉडेस्ट बजट में, मेरी क्या मतलब, कोई भी मॉडेस्ट बजट में अगर पिक्चर बनी हुई है उसको नुकसान नहीं होता, क्योंकि अगर आप थिएटर में लगाएंगे उसके बाद वो कहीं और भी इतना कम बजट होता है उसका कि वो कहीं इजीली कवर कर लेती है, वो फ्लॉप होती नहीं है। मॉडेस्ट बजट में बनी हुई पिक्चर कभी फ्लॉप नहीं होती। अपने घर का सुकून जो होता है वो कैसा होता है, वो आपसे जानना चाहूँगी। खुद का बंगला? मैं फ्रेंकली स्पीकिंग बंगले वाला टाइप या घर वाले टाइप का इंसान था नहीं। ये मुझे किसी ने दिखाया, भाई ने, तो मैंने ले लिया। लेकिन मुझे मज़ा कब आना शुरू हुआ, जब इसका डिज़ाइनिंग हो रही थी, जो हर चीज़ हैं, पिलर्स हैं, इनमें बहुत ही के कलर्स, जब कलर हो रहा था उसमें मुझे इंटरेस्ट जागा। अब जैसे मेरा सबसे फैसिनेटिंग जो वो है इस घर में, वो है पेंटिंग्स। जैसा भी आप देख रहे हैं शेक्सपियर की है, कि वो इसलिए फैसिनेट करती हैं क्योंकि मैंने थिएटर किया है 8-10 साल। तो मैं जब NSD में अपने घुसता था तो चारों तरफ प्लेस की पेंटिंग लगी रहती थी, है ना, बड़े बड़े राइटर्स, प्ले राइट्स, इनकी पेंटिंग होती थी। और हमारा रोज़मर्रा आना जाना होता था वहाँ, रोज़ काम करते थे वहाँ पे हम लोग, कोई प्ले की रिहर्सल करते थे। तो वो जो वर्ल्ड था वो मुझे आज भी फैसिनेट करता है और मैं उसी वर्ल्ड के साथ रहना चाहता हूँ। तो इसलिए मैंने पेंटिंग, जैसे ओथेलो की पेंटिंग है यहाँ पे, मोलियर के कैरेक्टर्स हैं, फेमस कैरेक्टर्स हैं उसकी, रोमियो जूलियट का बालकनी वाला है, इधर एंटोन चेखव जिनके मैंने प्लेज किए हैं, कॉन्स्टेंटिन स्टैनिस्लावस्की हैं जिनकी किताब मेथड एक्टिंग है, जिनके बारे में पढ़ते रहते हैं, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेज हैं एक्टर के लिए इसमें, जो हर एक्टर, दुनिया का हर एक्टर पढ़ता है इनकी बुक को। तो मैं चाहता था जैसे मैं घर में घुसूँ मुझे ये संसार दिखाई देना चाहिए। तो मुझे क्या होता है कि मेरी जो ब्रीदिंग होती है वो नॉर्मल हो जाती है, बिल्कुल मैं खुश हो जाता हूँ। जब आज भी कैमरा सामने आता है तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी कैसे रिएक्ट करते हैं? आज भी दिमाग में पहला दिन जैसा लगता है? ऑफ कोर्स बिल्कुल लगता है। जैसे विंग्स में खड़ा होकर जब हम प्ले करते थे, विंग्स में खड़ा होकर आपकी ब्रीदिंग चेंज हो जाती थी, थोड़ा एंग्जाइटी होती थी। ऐसे जब कैमरे के सामने होते हैं तो थोड़ा सा होता है, बट यू नो एक जब आप एंटर होते हैं, जब स्टार्ट करते हैं तब होता है एंग्जाइटी। अदरवाइज जब मैं ड्यूरिंग द शूट, जब मैं अपनी ब्रीदिंग कॉन्शियसली अपनी ब्रीदिंग को चेक करता हूँ, जो सीन चल रहा होता है, तो पता चलता है कि बिल्कुल नॉर्मल है ये भी मामला। थोड़ी खुशी होती है, यू नो। और कैमरा मुझे लगता है कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है सच बोलने के लिए, कि आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए और 1 मिनट के लिए जो सीन हो रहा था वो टाइम मिलता है जहाँ पे आप कैरेक्टर का सच बोल सकते हो। तो वो उससे फैसिनेटिंग कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। जी, आपकी अम्मी का, आपके बच्चों का क्या रिएक्शन होता है जब भी आपको परफॉर्म करते हुए देखते हैं? मेरी मदर के लिए तो मैं जब अच्छे कपड़े पहनता हूँ, लाइक उनको कमर्शियल फिल्म में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि मुझे कमर्शियल फिल्म में क्या है, एक ख़ास बात है कि मुझे हमेशा मिलेनियर और बिलेनियर दिखाया जाता है, और टक्सिडो ये वो सब दिया जाता है, चाहे वो किक हो, लाइक चाहे मुन्ना माइकल हो, चाहे रईस हो, चाहे लैला हो, है ना। तो उनको वो फिल्में देखने में मज़ा आता है बिकॉज ऑफ कॉस्ट्यूम। उनको कॉस्ट्यूम बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि मेरे बच्चे ने बहुत अच्छी कॉस्ट्यूम पहनी है, ऐसा लगता है उनको। जी, और जब कभी मार खाते हुए बच्चे क्या रिएक्ट करते हैं? वो देख ही नहीं सकती, कोई माँ नहीं देख सकती अपने बच्चों को मार खाते हुए। काबिलियत कम हो चलेगा, लेकिन वफादारी कभी कम नहीं होनी चाहिए।